जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्स CRE यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपकी वेरियस पोस्ट निकली हुई है। तो इन पोस्ट पर कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट जानकारी के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, ताकि आप लोग अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपको सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ में ये फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा और आप इसमें जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। और तो और आप मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है एज पर दी क्वालिफिकेशन। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 3501 पोस्ट निकाली है। और गाइस फॉर्म आप लोग 31 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर अभी 8 से 9 दिन है फॉर्म को भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिएगा। अभी आप यहाँ पर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पोस्ट है, तो ये जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे कि UDC के लिए 690 है। फिर आपका यहाँ पर बाकी का जो पोस्ट है वो आप देखेंगे, इसमें हर क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10वीं के माध्यम से भी, 12वीं के माध्यम से भी, डिग्री के माध्यम से भी, डिप्लोमा के माध्यम से भी, क्योंकि पोस्ट ही इतनी सारी है कि सभी पोस्ट पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए गाइज आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की टेबल देखेंगे। आपको पहले पोस्ट नेम देख लेना है और फिर उसके सामने जो क्वालिफिकेशन लिखी गई है वो क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी है। और अगर आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आगे इस वीडियो को देखते रहिए और अपना फॉर्म भर लीजिए। अभी आप यहाँ पर अगर ये सवाल करने वाले कि सर 10वीं पास से हम कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे, तो ऐसे भी इसमें आप कुछ पोस्ट है जिस पर 10वीं से अप्लाई हो सकता है। जैसे कि इसमें MTS की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी पोस्ट है जिस पर 10वीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक बार ये चेक जरूर कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ले, अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है किसी भी पोस्ट पर और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, या फिर आप ऐसी कई पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है जैसे कि 1 या 2, 3, तो आप उन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फीस सभी के लिए अलग अलग देनी होगी। फीस क्या है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज सबसे पहले आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका फुल नेम डालेंगे। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरिएगा। पूरा नाम आपको यहाँ पर डालना होगा और जैसे ही आप यहाँ पर फुल नेम डाल रहे हो उसको आपको दोबारा से डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद गाइज आप एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपका किस टाइप का हो वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। बेसिकली आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में, 8 से 16 कैरेक्टर नहीं बल्कि 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में रखी है। तो उसका जो डेमो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, फिर स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। उसके बाद गाइज आप देखेंगे एंटर आधार नंबर। आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई आधार, इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद ही जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी इन सभी को अच्छे से चेक कर लेंगे, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आप क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप एंटर कैंडिडेट आईडी और मोबाइल नंबर, बेसिकली जो कैंडिडेट आईडी आपको मिलती है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, या तो आप वो डालिए या फिर जो आपने फ़ोन नंबर रजिस्टर किया है वो यहाँ पर फिल कीजिए। फिर जो पासवर्ड आपने बनाया अपनी मर्जी से वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट इस भर्ती में 2025 के अंदर पहले वाली में अप्लाई किए थे, या फिर जो कैंडिडेट इस पोर्टल के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है, उनको दोबारा से क्रिएट ए न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन करेंगे अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए। और जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे उनके सामने उनका इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड न्यू एप्लीकेशन
ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पर सभी पोस्ट देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार फिर से नोटिफिकेशन चेक कर लेना और आपको जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है या फिर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वही पोस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। गाइज आप यहाँ पर जैसे ही कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर उस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसमें कि यूडीसी की पोस्ट भी आती है, एलडीसी की भी आती है। तो आप देख सकते हैं वो किस इंस्टीट्यूट के अंदर निकाली हुई है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उस पर मैक्सिमम एज लिमिट कितनी रखी है। तो आपको यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन जैसे ही देखने को मिले और आप इसमें से ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में डिसाइड कर ले कि मुझे अप्लाई करना है इस वाली पोस्ट पर या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, तो आप नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। तो जो पोस्ट आपने ऊपर सेलेक्ट की है उस पर जो क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो आप कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या फिर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो जिससे भी अप्लाई करें वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप 12वीं पास भी है और आपके पास डिग्री भी है तो दोनों चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपके पास कोई एक ही क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर आपको विकल्प के अंदर देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है तो सभी के सामने अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर आएगी, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये विकल्प सेलेक्ट करने होंगे। तो उसके बाद गाइज जैसे आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर ले आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे एंड जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर पूछे आर यू इन दी कैटेगरी ऑफ PWBD यानी कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग है तो यस करना और यस करने के बाद में यहाँ पर टिक करना और कंफर्म कर देना। फिर आपको यहाँ पर विच फैसिलिटी डू यू रिक्वायर टू अपेयर इन दी एग्जाम, तो ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो विकलांग की कैटेगरी से है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी का ऑप्शन, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर OBC तो OBC, SC है तो SC। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि कौन से स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। ID प्रूफ में आपको एक ID सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट। तो इनमें से जो भी ID आपके पास है वो सेलेक्ट करने के बाद ID नंबर के अंदर वो नंबर डाल दीजिएगा जो भी उस ID का है। फिर है आर यू एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECOs, SSCOs। अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद पूछे आर यू रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप एक रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर अगला सवाल है आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स इंस्टीट्यूट यानी कि जो इस भर्ती के अंदर एम्स या फिर इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करे, कि आप उनमें से किसी इंस्टीट्यूट के या एम्स के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर हैड यू ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी रहे हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है आर यू सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर ऑफ दियर कलर सर्विस इन दी आर्म फोर्स, अगर आप है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर आर यू डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग, अगर आप डिफेंस पर्सनल है जो कि ऑपरेशन के दौरान हॉस्टाइल्स हो गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना, पहले ईयर फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। देन यहाँ पर आप कोई अन्य फ़ोन नंबर अपना डाल दीजिए। फिर इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस के अंदर आपको सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सिटी कौन सी है वो सिटी भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और सिटी सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे पिन कोड, तो आपको आपका पिन कोड डाल देना है। और फिर जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर इस एड्रेस वाले सेक्शन में कंप्लीटली फिल कर देना। नीचे यहाँ पर एक क्लिक हियर इफ पोस्टल एड्रेस इज सेम एज फील्ड परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा और ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर गाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नेम ऑफ डिग्री बोर्ड के अंदर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करना स्टार्ट करेंगे वो 10वीं से करेंगे। तो आपको यहाँ पर इसमें 10th लिखना है।
10th लिखने के बाद में आप यहाँ पर सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, टाइटल, तो आपके पास जो 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे एक एक करके उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। चाहे आपके पास 10वीं के अंदर 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, वो सभी सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देना। फिर है यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड, तो आपने कहाँ से किया उसका नाम आप दे दीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप आपके बोर्ड का नाम दीजिए। वैसे आप इस वाले सेक्शन में चाहे तो आप आपके कॉलेज का नाम भी दे सकते हैं, अपने स्कूल का नाम दे सकते हैं और बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद पैलेस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड, तो आपका जो पैलेस है या फिर जो आपका बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पैलेस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड के अंदर मैंने अपनी सिटी का नाम लिखा है जहाँ से मैंने अपनी 10वीं की है। आप भी यहाँ पर आपकी सिटी का नाम लिख दीजिएगा। फिर है आपका डेट ऑफ पासिंग, यानी कि कब आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। पहले आप यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका जो पासिंग डेट है वो इस तरह से आ जाएगा। फिर है ऑब्टेन परसेंटेज, आपको कितनी परसेंटेज आई थी वो आप यहाँ पर लिख देना। अब अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करिएगा और इसका जो फॉर्मेट है PDF का रखा है, साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। अब अगर आपका ये जो फाइल है वो इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आइएगा और सर्च करिएगा इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। फिर सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद में अगर गाइज आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है वो मार्कशीट अलग है और 10वीं का सर्टिफिकेट अलग है तो आपको दोनों इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपकी एक ही इमेज है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन करिएगा, उसके बाद कन्वर्ट टू PDF करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी, डाउनलोड PDF करना और ये आपकी फाइल PDF के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और इसको अपलोड करेंगे। तो आप क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो फाइल अभी आपने बनाई करके PDF के रूप में डाउनलोड किया उसको सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। अब आप सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। एंड देन गाइज आप सेम वे में आपकी जो अगली क्वालिफिकेशन है वो भरेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको 12th की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर उसके बाद में नेम ऑफ डिग्री के अंदर 12th लिखना है। सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर बताना है आपके 12वीं के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे। जो भी सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है। फिर आपको यहाँ पर पैलेस बताना है, जिस पैलेस से आपने आपकी 12वीं की है। फिर आपने कब इसको पास कर लिया था वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज डाल देंगे। एंड देन यहाँ पर आपको 12वीं का सर्टिफिकेट भी सेम वे में अपलोड करना है जैसे कि आपने 10वीं का किया है। और उसके बाद आप सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपकी ये क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब गाइज अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई ITI की है तो वो क्वालिफिकेशन आपको भरनी है। क्योंकि मैं इसमें जो अप्लाई कर रहा हूँ डिग्री क्वालिफिकेशन के माध्यम से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अब चलिए जो नेम ऑफ डिग्री है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। आपको आपकी डिग्री का नाम लिख देना है और उसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, तो आपने किसके अंदर की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आपके जो भी सब्जेक्ट थे उस क्वालिफिकेशन के जो भी डिसिप्लिन था वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आपने कहाँ से किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना है जहाँ से भी किया है। चलिए मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम फिल कर देता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। पैलेस कहाँ से आपने किया है वो भी आपको यहाँ पर पैलेस की जगह में लिखना होगा। और फिर आपने कब इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपकी परसेंटेज एंटर कर देनी है। एंड देन यहाँ पर आप उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप डिग्री की डिटेल्स यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं और आपके मार्कशीट काफ़ी सारे हैं, आपका सर्टिफिकेट अलग है, तो आप उनको मर्ज कर लेना जैसे कि मैंने अभी आपको मर्ज करके बताया। एक बार फिर से बता देता हूँ, आप गूगल के अंदर आइएगा और सर्च करिएगा इमेज टू PDF, कन्वर्ट JPG टू PDF। ये जो पहली वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन करना, फिर सेलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो भी आपके डिग्री से जुड़े हुए सर्टिफिकेट है, चाहे वो कितने भी है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो सभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। आप मल्टीपल इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना। वो फाइल आपकी सिंगल PDF के अंदर बन जाएगी। और साइज काफ़ी रखा है, 2 MB से कम है तो 2 MB बहुत ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पर आएंगे और आराम से उस सर्टिफिकेट को यानी कि उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी आपने कन्वर्ट की है, वो आ जाएगी इस तरह से। फिर आप सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके
इसके बाद गाइज अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन भी है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई और, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप सेम वे में भर सकते हैं। नीचे आएंगे देखेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो आप इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछे, डू यू हैव रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन इन रेस्पेक्टिव रिलेवेंट बॉडी एज पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप, यानी कि जिस ग्रुप में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें जो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा है, अगर आपके पास है तो यस करना, और यस करने के बाद में रजिस्टर्ड एज, किस वे में आप रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पोस्ट नर्सिंग की भी है तो उसमें आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आप रजिस्टर्ड एज क्या है, मिडवाइफ एंड नर्सिंग, या फिर जो भी आपका जिस वे में भी आप रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर बताइएगा, स्टेट किस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है वो स्टेट बताइएगा, फिर इशू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखना होगा और जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसका नाम भी आपको देना होगा, और उसके बाद आप आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड देन गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल आ चुकी है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है और कंपलसरी है तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देना, और यस करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना जहाँ पर आपने काम किया है, पोजीशन हेल्ड में उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर रहकर के आपने काम किया है, एम्प्लॉय टाइप किस तरह से आप एम्प्लॉय थे, रेगुलर, ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पररी, एड हॉक, जो भी थे वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, किस डेट से आपने स्टार्ट किया था वर्क वो डेट सेलेक्ट करना, और अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसमें नो कर देना है, और फिर उसके बाद जो एंड डेट है यानी कि कब तक आपने काम किया वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर आपका लेंथ ऑफ सर्विस इन डेज यहाँ पर आ जाएगा, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ किस तरह का काम करते थे वो आप यहाँ पर बताएंगे थोड़ा शॉर्ट में, और अपलोड सर्टिफिकेट आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देंगे। पर गाइज अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो आप इसमें नो कर देना, और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कंफर्म कर देना। अब आएगी एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस, यानी कि आप किस स्टेट को चॉइस देना चाहते हैं एग्जाम के लिए। तो पहली चॉइस में सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं सेकंड चॉइस सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ से थर्ड चॉइस सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर फोर्थ में देखूंगा एनीवेयर इन इंडिया, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अब आपको यहाँ पर गाइज डीओबी सर्टिफिकेट या फिर 10th पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि आपसे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में लिया जा रहा है। इसका फॉर्मेट भी पीडीएफ का रखा है, तो आप यहाँ पर डीओबी सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। उसके बाद में देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा। पहले आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर ये डेट आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा, और कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सर्टिफिकेट सेंट्रल का चलेगा क्योंकि एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और जो आपका सर्टिफिकेट है वो कास्ट का वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, इसको भी आपको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है, और क्योंकि मैं डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर रैंडम इमेज ही अपलोड कर रहा हूँ। फिर अगर आप विकलांग है तो आप विकलांग का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, आपके सामने इसका ऑप्शन आएगा। उसके बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे अपलोड प्रोफाइल फोटो, तो आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसमें जो फोटो अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट JPEG या फिर JPG या फिर WebP या फिर PNG, तो इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करना, उसके बाद में जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेना। क्योंकि मैं फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इस तरह से आपका फ़ोटो आएगा, आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर दी अपलोडेड फोटोग्राफ इज नॉट मोर देन 6 मंथ इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। फिर आपको सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका सिग्नेचर का फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, सबमिट कर देंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप इसके ऊपर टिक करेंगे। अब आएगा अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, उसका जो डेमो है वो यहाँ पर दिया है। आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, जो आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर सबमिट कर देता हूँ, यहाँ पर टिक करना है। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर स्टूडेंट पेमेंट का सेक्शन आएगा। मैंने फॉर्म जानबूझ करके विकलांग कैटेगरी से भरा है ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को बाकी कैटेगरी से भर रही है क्योंकि उनके लिए फीस है तो उनके सामने यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे और तभी उनका फॉर्म फाइनल माना जाएगा। और क्योंकि मैंने जैसे कि यहाँ पर विकलांग से भरा है और विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है तो यहाँ पर मेरे सामने सेव एंड रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है।
रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा और आप व्यू समरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर समरी भी देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस लग रही है। तो सेव एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपके सामने वो पूरा फॉर्म आ चुका है जो कि आपने भरा है। आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद, तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेना। नहीं तो आप यहाँ पर इन बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे कांग्रेचुलेसन योर फॉर्म सबमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड। अब आप यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर गाइज आप यहाँ पर अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो भी ले पाएंगे। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके जो आपका समरी है इसके ऊपर क्लिक करना। समरी के ऊपर क्लिक करने के बाद में लास्ट में आना, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो ये डायरेक्टली जो आपका फॉर्म है वो PDF के रूप में डाउनलोड हो चुका है आपकी डिवाइस के अंदर। और गाइज अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, आप और भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप ऐड न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके सेम वे में अन्य पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से गाइज आप लोग CRE एम्स ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपका कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।